पुकारूं मैं तुझे कितनी जोर से, क्या तुझ तक आवाज पहुंचेगी क्या? मेरे उदर की जो पीड़ा उफन पड़ी है, क्या तुझ तक वो लहर पहुंचेगी क्या? इन दिनों समूचे उत्तराखंड और भारत का आकर्षण केंद्र बना हुआ है जोशीमठ। परंतु इस बार यह आकर्षण जोशीमठ की खूबसूरती नहीं, बल्कि अलौकिक पहचान खोने की वजह से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जोशीमठ में आज 600 से अधिक घरों में मोटी मोटी दरारें आई हुई हैं। स्थानीय निवासी पलायन को मजबूर हैं। खेत खलिहान, पुरखों की जमीन, संत महात्माओं की तपोस्थली, सभी कुछ मानो पाताल लोक में समाने को आतुर है। जोशीमठ के सैकड़ों मकानों में दरारें आ गई हैं। इन दिनों सरकार और आम जन सभी जोशीमठ बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए नजर आते हैं। क्या जोशीमठ में आई दरारें चार धाम यात्रा प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, या इन दरारों का कोई भौगोलिक कारण है? इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सरकार द्वारा एनटीपीसी प्रोजेक्ट और चार धाम सड़क प्रोजेक्ट पर रोक लगाया गया है, परंतु क्या इनसे मकानों की दरारें बंद होंगी? क्या एक साथ 600 लोगों का जोशीमठ से पलायन पर रोक लगेगा या नहीं? 1976 की जोशीमठ की एक रिपोर्ट बताती है कि जोशीमठ जिस जगह पर आज बसा हुआ है, ये प्राकृतिक आपदा वाला क्षेत्र है। एनसीबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर अधिक निर्माण कार्य को करना खतरे से खाली नहीं, जिसके बावजूद इस स्थान पर बड़े बड़े भवनों का निर्माण, विकास परियोजनाओं के कार्य, सड़कों के निर्माण के लिए पहाड़ों की कटाई इत्यादि बिना किसी रुकावट के की जा रही थी। जोशीमठ बचाओ आंदोलन में शामिल लोगों का कहना है कि जोशीमठ प्रतिदिन धंसता जा रहा है, जिसकी चपेट में मंदिर, अस्पताल, सैकड़ों घर, खेत खलिहान, सरकारी भवन सभी हैं। यह हर दिन बढ़ता ही जा रहा है, जिस पर सवाल यह उठता है कि जोशीमठ कोई ऐसी जगह नहीं जहां पर केवल 15 से 20 लोग रहते हों। यहाँ पर लगभग 500 से 600 परिवार रहते हैं और इससे भी ज़्यादा। कभी भी एक छोटे से भूकंप का झटका यहाँ पर सभी लोगों को सड़क पर ले आएगा। यदि आप 1890 के दशक का जोशीमठ देखते हैं तो उस समय आपको जोशीमठ अपनी प्राकृतिक सुंदरता से सराबोर दिखाई देगा, जहाँ पर लोगों की बसावट बहुत कम थी, बड़े बड़े भवन नहीं थे, लोगों के घर छोटे और झोपड़ी नुमा हुआ करते थे। वहीं आज के समय में जोशीमठ की तस्वीरें आप देखेंगे तो साल 2022 में मकानों की संख्या पहले से 1000 गुना बढ़ चुकी है। भवनों का निर्माण अधिक हुआ है, जहां 3 से 4 मंजिला भवन हर दिन बन रहे हैं, जिसने जोशीमठ के प्राकृतिक आवेश पर भी सवाल खड़ा किया है। जोशीमठ गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। उन्होंने अपने 4 विद्यापीठों में से एक स्थापना जोशीमठ को दी थी। ज्योतिर्मठ भी इसे कहा जाता है, जहां उन्होंने अपने शिष्य टोटका को यहाँ की गद्दी सौंपी थी। यह स्थान कामप्रयाग क्षेत्र में स्थित है, जहां पर धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम होता है। पहले ये समुद्र का एक हिस्सा था, बाद में यहाँ पर पहाड़ियाँ उदित हुई और जिसके बाद यहाँ पर नरसिंह भगवान की तपोभूमि बनी। जोशीमठ ही वह स्थान है जहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने सहतूत के पेड़ के नीचे तप किया था। यहाँ पर कल्पवृक्ष आज भी यहाँ के पुरानी शहर में स्थित है। सैकड़ों उपासक यहाँ पर आते हैं। इस वृक्ष के नीचे भगवान ज्योतेश्वर महादेव विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि इस ज्योति के दर्शन से जीवन का तप समाप्त होता है। कहते हैं बद्रीनाथ के विपरीत जोशीमठ का प्रथम धाम है, जिसे शंकराचार्य ने स्थापित किया जब वे सनातन धर्म के सुधार के लिए निकले थे। इतने पावन क्षेत्र में, इतनी पावन जगह में आज बड़ी बड़ी दरारें पड़ चुकी हैं। यहाँ के सभी लोग अपने घरों को छोड़कर जाने के लिए आतुर हैं, यानी कि एक बहुत बड़े मास का पलायन होना निश्चित है। इस बात को भी हमें समझना होगा। किसी भी विकास कार्य को पूर्ण करने से पहले ये चीज़ सुनिश्चित करी जानी चाहिए कि उस क्षेत्र में, उस भूभाग में क्या वो विकास कार्य संपूर्ण रूप से संपन्न किया जा सकता है या फिर नहीं। अन्यथा इसी तरह के परिणाम हम सभी को देखने को मिलेंगे, जैसे कि आज के समय में हम जोशीमठ के साथ देख रहे हैं।